तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी ऐसे सिचुएशन से एनकाउंटर करते हैं जहाँ पर कोई हम पे या तो कोई फेवर करता है या किसी भी प्रकार की कोई हेल्प करता है। तो वहाँ पर हम यूजुअली उनको बहुत ही प्लेन सा थैंक यू बोल देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, थैंक्स बोल देते हैं। सबसे कॉमन तो होता है जब हमें कोई विश करता है, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी बर्थडे, कंग्रेचुलेशंस, तो हम बहुत ही प्लेन सा थैंक यू उनको बोल देते हैं, जो कि कई बार थोड़ा बोरिंग साउंड करता है और बहुत ही मोनोटोनस साउंड करता है। सो इसी के साथ मैं निकिता आज की इस इंग्लिश क्लास में आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 तरीके जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो और सीख सकते हो थैंक यू वर्ड के अलग कोई 5 ऑल्टरनेटिव्स। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला और बेटर वे टू से थैंक यू इज आई कांट थैंक यू इनफ। अब इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? तो जब भी हमारे लिए कोई फेवर करता है, हमारी बहुत ही ज़्यादा ग्रिम सिचुएशन में हमारी हेल्प करता है, तब हम इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू बोलते हैं आई कांट थैंक यू इनफ। ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है थैंक यू से, क्योंकि हिंदी में देखा जाए तो आप ये कह रहे हो कि यार मैं तेरा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। एक तरीके से इसका ये मतलब होगा। एक सिनेरियो की बात कर लेते हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं, तुमको चाहिए नोट्स, और वो जो तुमने नोट्स बनाए थे वो शायद तुमको मिल नहीं रहे हैं, तो तुम अपने फ्रेंड के पास जाते हो अपने नोट्स बोरो करने के लिए, और फ्रेंड बीइंग अ गुड फ्रेंड वो आपको अपने नोट्स दे भी देता है। तो इस सिचुएशन में सेइंग थैंक यू आई डोंट थिंक सो इट्स इनफ। तो आप कह सकते हो यार आई रियली नीडेड इट, आई कांट थैंक यू इनफ। तो ये होगा सबसे पहला तरीका। तो दूसरा बेटर तरीका थैंक यू बोलने का, हम कह सकते हैं थैंक यू की जगह आई रियली अप्रिशिएट दिस। इसको हम कहाँ पर बोल सकते हैं? सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। आई रियली अप्रिशिएट दिस का मतलब है कि जब आप किसी ने आपके लिए कोई फेवर किया, किसी ने आपके लिए कुछ किया और आप उस एक्ट को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो कि दिल से आभारी हूँ मैं, तुमने मेरे लिए ये काम किया, तो तब आप इस केस में कह सकते हो आई रियली अप्रिशिएट दिस। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं ऑफिस में कोई काम नहीं कर पा रही हूँ और मेरा जो फ्रेंड है उन्होंने टेक ओवर कर लिया और वो काम जो शायद मुझे आज करना चाहिए था वो उन्होंने मेरे लिए कर दिया, तो यहाँ पर ये एक्ट जो था उनका वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उन्होंने जो किया उसकी मुझे बहुत वैल्यू हुई। तो इसके लिए मैं कह सकती हूँ कि आई रियली अप्रिशिएट वॉट यू हैव डन फॉर मी। कई बार हम लोग कहना चाहते होते हैं बहुत बहुत शुक्रिया या फिर मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ किसी भी काम के लिए, बट हम दोनों ही केसेस में सिर्फ थैंक यू वर्ड का यूज़ करते हैं। तो तीसरा जो तरीका है उसमें आप इंस्टेड ऑफ सेइंग जस्ट थैंक यू और थैंक्स आप कह सकते हो थैंक्स अ टन फॉर। अब फॉर के बाद जिस भी चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलना चाह रहे हो आप वो बता दो। किसी ने आपको पढ़ाया एग्जाम से एक रात पहले तो आप बोल सकते हो थैंक्स अ टन फॉर टीचिंग मी और एक्सप्लेनिंग मी द कॉन्सेप्ट, या फिर उसके अलावा जो भी आपकी हेल्प की गई है वो आप बता सकते हो। तो अब हम चलते हैं हमारे चौथे तरीके पर। कई बारी हम लोग ना सिर्फ सामने वाले इंसान को ही अप्रिशिएट करना चाहते होते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने मेरी मदद करने के लिए अग्री किया। तो इस केस में हमारा फोर्थ बेटर वे आता है जहाँ पर हम कह सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू। इसको आप किसी भी केस में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो दोस्त जो हमें एग्जाम से एक रात बैठ करके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता है, वो हमारे लिए भगवान बराबर होता है, उसको तो जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। तो इस केस में अगर कोई मेरा फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेता है, अग्री कर लेता है कि ठीक है निकिता मैं तुमको एक रात पहले बैठ के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूंगा, तो इस केस में थैंक यू बोलने की जगह मैं कह सकती हूँ ओह दैट्स सो काइंड ऑफ यू, और उसके आगे आप थैंक यू भी बोल सकते हो। ओके, सो फिफ्थ बेटर वे टू से थैंक यू इज आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। एक्चुअल में कई बारी कोई हमारी इतनी बड़ी हेल्प कर देते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि उनका शुक्रिया अदा कैसे करें, सही शब्द ही नहीं मिलते हैं उनको थैंक यू बोलने के लिए। तो हम प्लेनली यही कह सकते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। ये भी एक तरीका है ग्रैटिट्यूड शो करने का कि आप बहुत बहुत ही ज़्यादा आभारी हो कि उन्होंने आपकी हेल्प करी और आपको शब्द ही नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उन्हें कैसे थैंक यू बोले। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। जैसे कि तुम लोग मुझे थैंक यू बोल सकते हो कि थैंक यू सो मच निकिता दी, आपने हमें इतने 5 ऑसम तरीके बताए जिससे हम लोग अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। तो अभी इन 5 तरीकों को इस्तेमाल करो, क्योंकि थैंक यू एक ऐसा फ्रेज है जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, पता भी नहीं चलता। हम हर एक छोटी छोटी चीज़ पे, किसी ने हमें एक ग्लास वाटर ला के दिया तो हमने बोला थैंक यू, किसी ने हमारे लिए दरवाज़ा खोला तो हमने बोला थैंक यू, हमने एक ऑटो किया और ऑटो से उतरते वक्त उन भैया को बोला थैंक यू। अगर तुम इन सभी सिचुएशंस में किसी को थैंक यू नहीं बोलते हो तो आपको बोलना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज ये सभी मैनर्स जो है ना वो बिल्डअप करते हैं हमारे अंदर, गुड मैनर्स, गुड एटिकेट्स लेकर के आते हैं। तो start using these words and improve your English, and I'll see you in the next session. तब तक के लिए bye bye, take care and thank you so much.